हेलो फ्रेंड्स, सुबह की बहुत ही प्यारी सी राधे राधे। और आप सब कैसे हो? सुबह के काम शुरू करते हुए मैं सुबह ब्रश करी और सबसे पहले किचन में आकर मैंने आलू निकाले और सोचा पहले प्रेशर कुकर में आलू लगा देती हूँ, क्योंकि आज आलू के पराठे बनाने का सोचा था। बहुत दिनों से बनाए नहीं थे तो मैंने सोचा आज बच्चों को भी आलू के पराठे बना देती हूँ और नाश्ते में भी हो जाएंगे। तो मैंने आलू निकाले 3 बड़े बड़े और फिर कुकर में जब तक मैं पानी रख देती हूँ और उसके बाद फिर मैं चाय बनाने रखूँगी। तो मैंने कुकर में पानी रख दिए और अभी ठंड का मौसम है तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो रही है और खांसी भी हो रही है, तो सर्दी से आवाज़ बहुत ही बेकार हो रही है। और फिर मैंने आलू को छील लिया, तीनों आलू को छील कर फिर मैंने धोकर कट करके डाल दिया, क्योंकि आलू छिले रहेंगे धुले रहेंगे तो फटाफट से हो जाएंगे। और अगर हम कट करके डालते हैं तो एक दो प्रेशर लेने में सीटियाँ होती हैं और ये आलू पक जाते हैं। और यही हम अगर पूरे साबुत आलू डालते हैं तो बीच से कभी कभी पकते नहीं हैं, फिर एक दो बार चढ़ाना पड़ता है। तो इसलिए मैं हमेशा कट कर कर ही आलू डालती हूँ जब भी आलू को बॉईल करती हूँ। तो मैंने आलू धो लिए और फिर कुकर के पानी में कट के मतलब थोड़े बड़े बड़े पीसेस में कट किया था और उसे डाल दिया और फिर तीनों आलू को काट दिया और प्रेशर कुकर को लगा दूँगी और फिर मैं बाद में इसका मसाला बनाऊँगी बाकी के काम ख़त्म करते हुए। तो मैंने पहले सोचा कि इसको प्रेशर कुकर में लगा देती हूँ, उसके बाद ही चाय बनाने को रखती हूँ। क्या है ना, ठंड के मौसम में ही पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, गर्मियों में तो वैसे भी खाना कम ही खिलता है और छाछ मठा और दही यही सब अच्छा लगता है। तो गर्मियों में तो सभी को यही पसंद आता है। और फिर मैंने दूध निकाला, दूध की मलाई पूरी अच्छे से निकाल दी थी, क्योंकि मलाई कल नहीं निकली थी तो मैंने आज पूरी निकाल दी और पूरी इकट्ठा कर दी। और फिर मैंने डंका निकाला चाय बनाने के लिए और उसमें पानी और दूध नाप कर मैंने उसे भी रख दिया गैस पे, ताकि चाय बनाने के लिए रख दूँ। और उसके बाद फिर मैं अपना गुनगुना पानी पीऊँगी, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले ये सब काम ख़त्म करती हूँ उसके बाद पीती हूँ, क्योंकि टाइम हो जाता है फिर कि इनमें करने में। और आज थोड़ा नीचे आने में थोड़ा सा लेट हो गई थी, क्योंकि ऊपर का थोड़ा सा समेट के आ रही थी, बेडशीट वगैरह निकाल के ला रही थी, तो उसमें बहुत टाइम लग गया था। तो करीब 15 से 20 मिनट लग गए थे, तो इसलिए सुबह को आने में नीचे लेट हो गया। और फिर मैं नीचे आकर चाय बनाने के लिए रख दी और चाय का मसाला सभी कुछ डालकर मैंने चाय बनाने के लिए रख दी। और कल मैंने याद से ड्राई फ्रूट्स भिगोए थे, क्योंकि परसों तो जब जबलपुर से आए थे तो भिगोना ही भूल गई थी, तो इसलिए फिर मैंने याद से शाम के टाइम खाना बनाते हुए मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब भिगो दिए। और चाय उबल गई थी तो मैंने उसको स्लो किया और अदरक डाल दिया। अदरक थोड़ी ही थी, अब सब्ज़ी वाली आएंगी तो उससे लेना हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी अदरक थी तो मैंने काली मिर्च थोड़ी ज़्यादा डाल दी, क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा तीखी हो जाती है उससे। तो और फिर मैंने प्रेशर कुकर को खोल लिया था, क्योंकि दाल भी लगानी थी इसी में और दूसरे प्रेशर कुकर की रबड़ थोड़ी ख़राब हो रही है, तो फिर उसे लानी रह गई है और एक अभी धुलने में रखा हुआ है। तो मैंने सोचा इसे ही धो लेती हूँ, वैसे भी ये साफ़ सुथरा ही है, सिर्फ आलू बॉयल हुई है। तो मैंने दाल धोकर इसमें नमक हल्दी डालकर प्रेशर कुकर में लगा दूँगी। तो दिन शाम को बच्चे स्कूल से आएंगे 4 बजे तो फिर दाल चावल खाने में हो जाएंगे और अभी नाश्ते में और टिफ़िन में आलू के पराठे हो जाएंगे। क्योंकि कल की सब्ज़ी भी बहुत सारी रखी हुई है तो मैंने सब्ज़ी नहीं बनाने सोचा, मैंने दाल अच्छा तड़का लगा के बघार दूँगी तो वो खाने में हो जाएगी। और फिर उसके बाद मैंने अपना गुनगुना पानी किया और मैं पीने के लिए बैठ गई थी। और दाल को मैंने स्लो में रख दिया था, जिससे कि वो आराम से हो जाएगी और मैं अपना पानी पी लूँ। और फिर मैंने चाय को भी स्लो कर दिया था, नहीं तो उफान के गिर जाएगी। और पानी पी के जाती हूँ, गेट खोलकर मैं दूध का पैकेट निकाल के लाती हूँ। तो मैंने पहले आकर किचन में पहले नमक डाल के आटा गूँध लिया और फिर जाती हूँ दूध का पैकेट निकालने, क्योंकि मैंने सोचा पहले आटा गूँध लूँ और थोड़ा उजाला हो जाए फिर मैं जाकर गेट खोलती हूँ और बाहर का भी काम करके आती हूँ, पानी डालना वगैरह। तो मैंने नमक डालकर आटा सिर्फ पराठे सेकने के ही लिए डालकर सेका मतलब साना था, क्योंकि इसमें नमक तेज़ करना था। और रोटियों के लिए थोड़ा सा अलग आटा लगा लूँगी, ज़्यादा रोटियां नहीं उतारनी है, 4-5 ही रोटियां उतारनी है। और फिर मैंने लहसुन और हरी मिर्च को ये छोटे वाले जार में पीस लिया और ये थोड़ा सा ही क्रश किया था, मतलब दरबरा पीसना था, बिल्कुल महीन नहीं पीसना था। तो मैंने इसे थोड़ा सा क्रश कर लिया मिक्सर में और फिर इसे पीस कर मैंने निकाल लिया। और फिर मैं आलू का मसाला तैयार करने के लिए मैंने जार का ये खोल कर रख दिया साइड में। और फिर प्याज और
हरी मिर्च वगैरह मैंने हरी धनिया काट लिया, क्योंकि मैंने ना जार में नहीं पीसा था हरा धनिया को, क्योंकि पीस दो तो बहुत महीन हो जाता है, इसलिए मैंने उसे बारीक काट लिया। और एक प्याज काटा था, ज़्यादा प्याज नहीं काटा, और फ्राई पैन को तेल लगा डालकर चढ़ा दिया था, जिसमें स्लो आंच पे वो थोड़ा सा होता रहेगा, और फिर मैं उसमें राई ज़ीरा वगैरह डाल दूँगी। तो मैंने सबसे पहले धनिया काट लिया, और उसके बाद फिर मैंने ये एक प्याज छील कर रखा था, इसे कट कर लिया, और इसे बहुत ही बारीक काटा था, ज़्यादा बड़ा पीसेस में नहीं काटा था, तो मैंने फटाफट से इसे भी काट लिया छोटे छोटे पीस में। क्योंकि छोटे पीस रहेंगे तो क्या होता है, पराठा फटता नहीं है, और प्याज थोड़ा ही करना रहता है, और आलू के पराठे के उसमें भी तेल थोड़ा जाता है, तो जिससे बाइंडिंग हो सके। अगर तेल ज़्यादा रहता है तो वो फट के रोटियों से बाहर निकलने लगता है। तो मैंने फ्राई पैन में राई जीरा और थोड़ा सा सौंफ डाल दिया, और प्याज हो गए थे तो फिर मैंने उसमें भी हरी मिर्च और लहसुन वाला पेस्ट डालकर हल्दी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। और थोड़ा सा होने के बाद इसमें आलू डाल दूँगी, तो मैंने इसे थोड़ी देर चलाती रही कि जिसमें जले ना, क्योंकि तेल कम था और स्लो आंच में करना था। तो मैंने आराम से कर लिया, और उसके बाद फिर मैंने आलू के उसमें मिक्स कर लिया, थोड़ा पाव भाजी वाले मैशर से उसे अच्छे से मैश करके मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। और फिर बाहर से दूध के पैकेट निकाल के लाकर मैंने दूध पकाने के लिए रख दिया, और चाय हो गई थी तो मैंने चाय को छन्नी निकाल कर छान ली, क्योंकि मैंने सोचा पहले चाय पीना हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं पराठे सेकना शुरू कर दूँगी। और अक्षत को भी उठा के लाना है, तो मैं बाहर गई थी, और मैंने बाहर का आंगन धोया और दूध के पैकेट निकाल लाई, क्योंकि बाहर का आंगन धो दो तो तब तक सूख जाता है, इसलिए फिर मैं सबसे पहले धो देती हूँ, और जब तक उजेला होता है तब तक वो सूख जाता है, और फिर पैरों के निशान नहीं बनते। और फिर मैंने अपनी चाय निकाली, भगवान की चाय चढ़ा के, और पहले थोड़े से फुल्के उतारे 4-5, और रोटियां उतारने के बाद फिर मैं पराठे सेकूँगी। तो मैंने फटाफट से 4-5 फुल्के उतार लिए, क्योंकि दिन में खाने में जो यूज़ हो जाएंगे पतिदेव के लिए और मेरे लिए, और बाकी तो बच्चों के लिए और हमारे लिए नाश्ते के पराठे बनाने थे। तो मैंने छोटे छोटे पतली पतली पूड़ियाँ जैसे बनाया, और उसमें आलू भर कर अच्छे से पैक किया, क्योंकि ऐसे बनाने में ज़्यादा अच्छे से ना फटते हैं, और बहुत ही पतले अच्छे मिलते हैं। तो मैंने ऐसे बेल कर बनाया, और बिल्कुल पतले पतले पराठे थे, जो कि घर में सभी को ऐसे बहुत अच्छे से पसंद आते हैं। और आलू भर कर बनाओ तो वो थोड़े थोड़े निकल जाते हैं, तो पूरी जगह सही से नहीं बैठते हैं, इसलिए वैसे नहीं बनाने होते हैं। और फिर मैंने अच्छे से सेक कर अम्मा भी आ गई थी, तो अम्मा को नाश्ता दी, और फिर मैंने बच्चों का पराठा भी पैक कर दिया था साथ ही साथ। और पराठे मैं सेकते भी जा रही थी, क्योंकि वैन का भी टाइम हो गया था, और आज मेरे को पराठे सेकने में मुझे ना थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि एक एक को भरना फिर धीरे धीरे सेकना, क्योंकि स्लो आंच में सेकना होता है, तो इसलिए धीरे धीरे सेकना हो रहा था। और पहले मैंने अयांश का एक छोटा थोड़ा सा पराठा बना के लगाया, और फिर मैंने अक्षत का टिफ़िन पैक किया, और साथ ही साथ उसे चाय तोश दे दिया था, और दूध गर्म करके देना था, तो माइक्रोवेव में तब तक मैंने दूध गर्म होने रख देती हूँ। और फिर मैंने अक्षत का भी पराठा पैक कर दिया, और उसे 2 पराठे लगा दिए फटाफट से, और उसका भी टिफ़िन फिर मैंने पैक कर दिया था, क्योंकि उसे थोड़ी सी चटनी भी लगाना था, और मैंने उसका टिफ़िन पैक करके साइड में रखा और चटनी भी लगा दी थी। और अयांश को चटनी नहीं चाहिए रहती है, तो क्योंकि उसे सादा पराठा खाना रहता है, और दूध गर्म हो गया था, तो मैंने उसमें चीनी और हॉर्लिक्स डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया था, क्योंकि चाय तो उसे पहले दे दिया था, और मैं चली गई थी मोटर चालू करने, इसलिए मैंने दूध गर्म करने तब तक रख दिया था, क्योंकि अगर थोड़ा और लेट देती तो फिर उसे खाने में लेट हो जाता, और फिर वैन भी आ जाती है, इसलिए मैंने कहा जब तक तुम वो नाश्ता करो मैं दूध गर्म करके देती हूँ। तो तब तक अक्की नाश्ता कर रहा था, और मैंने फटाफट से दूध उसको गर्म करके दिया, और फिर मैंने सभी काम ख़त्म करने के बाद बाकी के पराठे उतारे। और हमारे पराठे उतारने के लिए बाद फिर मैंने दाल का तड़का लगाने का सोचा, तो मैंने दाल के लिए हरी मिर्ची लहसुन को काट लिया, और हरी धनिया को काट लिया। अभी कड़ी पत्ता ख़त्म हो गई है, और पेड़ पर भी थोड़ी सी लगी हुई है, अभी हम बाहर चले गए थे तो पता नहीं किसी ने तोड़ लिया, तो बहुत ही कम बची हुई हैं, तो इसलिए मैंने उसे तोड़ा नहीं। और फिर मैंने नॉर्मल राई जीरा और हरी मिर्ची हरी धनिया का तड़का लगा दिया लहसुन का, क्योंकि अधिकतर यही तड़का लगता है, और कभी कभी टमाटर प्याज हरी धनिया हरी मिर्ची का तड़का लगता है, और कभी कभी तड़के वाली बनती है, तो हर प्रकार की बनती है, लेकिन अधिकतर ये वाली दाल बनती है, क्योंकि बच्चों को खाने में ज़्यादा पसंद आती है, तो बच्चों के हिसाब से ही बनानी होती है। और दाल को उतार कर फिर मैंने गैस को अच्छे से लिक्विड लगाकर
कूचे से घस दिया क्योंकि तेल तेल बहुत हो गया था। पराठे सीखे थे और तेल गिर भी गया था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि चम्मच से निकाल रही थी और पराठे सेकने में जल्दी जल्दी सेकना होता तो उसमें गिर गया था। तो मैंने अच्छे से कूचे में लिक्विड लगाकर पहले सभी जगह ओटे में घसा और गैस में भी घस कर टायर्स वगैरह को अच्छे से साफ़ किया और पहले सूखे कपड़े से एक बार पोंछ लिया था। फिर उसके बाद मैंने गीले कपड़े से पोंछना शुरू किया, क्योंकि सूखे कपड़े से एक बार पूरा अच्छे से क्लीन कर लो ना तो फिर गीले कपड़े से पोंछने में आसानी हो जाती है। और फिर मैंने उसे तरीके से पोंछा और फिर मैं एक बार इसे अच्छे से निचोड़ कर एक बार और अच्छे से पोंछ लूँगी तो पूरा पूरा मतलब लिक्विड वगैरह पूरा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो ऐसा 2-3 बार पोंछ देती हूँ। फिर मैंने चिमनी और कपड़ वगैरह को अच्छे से क्लीन कर लिया और टाइल्स वगैरह को भी अच्छे से पोंछ कर मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि टाइल्स पोंछनी रह गई थी। मैंने उसे भी अच्छे से पोंछ कर क्लीन किया और फिर मैंने गैस के पीछे जो थोड़ा गंदा गिर जाता है उसे भी पोंछ कर साफ़ कर लिया, क्योंकि वो ही साफ़ करने का रह गया था। तो उसे पोंछ कर क्लीन किया और फिर मैंने गैस को पीछे खसका दिया और स्टैंड लगा दिए। फिर मैं गई हॉल में व्यवस्थित करने के लिए। सोफ़ों को अच्छे से झटक कर साफ़ कर लिया, पूरा बैग वैग व्यवस्थित कर दिए, बीन बैग को ऊपर कर दिया क्योंकि झाड़ू पोछा करना रह गया था। और आज थोड़ा लेट हो गया था काम करते करते, तो मैंने सब चीज़ धीरे धीरे करी। और ये सब करने के बाद मैंने बेडशीट लाई थी तो वो सब लगाने के लिए छोड़ दी, क्योंकि मशीन में जब तक वो सब धुलेंगे और आज डोरमेट्स वगैरह भी सभी धोने हैं तो ये सब काम धीरे धीरे ख़त्म करके और फिर मैं डस्टिंग करना शुरू कर दिया था। टेबल वगैरह को अच्छे से क्लीन किया और फिर मैंने यहाँ पर ये साइड में भी डस्ट जम जाती है, इसे भी अच्छे से विंडो के पास क्लीन किया। रोज़ ही करना होता है। सोफ़ों को पोंछ लिया और फिर मैं गई टीवी शोकेस को पोंछने के लिए। और टीवी शोकेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैंने नीचे का सब भी सामान हटा हटा कर पोंछ दिया, क्योंकि वो सब पोंछना ही रहता है, नहीं तो डस्ट अलग से दिखाई देती है। और फिर मैं चली गई थी किचन में टैंडम वगैरह साफ़ करने के लिए, क्योंकि वो रह गया था और अम्मा भी बर्तन धोकर रख गई थी। तो फिर मैंने उसे सूखने के लिए रखे रहने दिए। उसके बाद मैं उसे जमा दूँगी और इसके बाद मैं टेबल टॉप के मिरर वगैरह को और नल वगैरह को अच्छे से पोंछ कर साफ़ करने लगी। और फिर मैंने पूरा अच्छे से पोंछ कर क्लीन किया और वहाँ के पत्थर को भी अच्छे से साफ़ कर लिया। पूरा पानी गिरा रहता है, सभी मुँह वगैरह धोते हैं तो पानी गिर जाता है, तो उसे पोंछ कर साफ़ किया। और पतिदेव ने अयांश को नहलाकर तैयार कर दिया था, तो मैंने उसे शूज़ और सॉक्स पहनाकर तैयार कर दिया। बाकी तो वो तैयार ही था। और फिर मैंने उसको उसका नाश्ता निकाल कर रखा था, जो थोड़ा ठंडा हो जाए करके, क्योंकि बहुत गर्म था। तो मैंने उसे उसका नाश्ता कराया फूँक फूँक के, क्योंकि थोड़ा गर्म था। और तब तक उसने थोड़ी देर फ़ोन देखा और फ़ोन देखते देखते नाश्ता किया। और मैंने उसे फटाफट से नाश्ता करा कर मैं बाकी के काम ख़त्म करने चली गई थी। और अयांश को नाश्ता कराने के बाद मैंने पतिदेव को नाश्ता दे दिया। और उसके बाद उन नीचे झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने सारे मैट वगैरह लगा दिए थे, क्योंकि आज धुले हुए लगाए थे। ये नया मंगाया था तो ये लगा दिया था। और फिर मैंने कारपेट लगा दिया और सारे डोर मैट्स लगा दिए और बाकी के डोर मैट्स को धोने के लिए डाल दिया था, क्योंकि सब गंदे हो गए थे। और बीन बैग को भी अरेंज कर दिया और फिर टी टेबल को लगा दिया, सभी जगह सब सामान अरेंज कर दिया। और पतिदेव के लिए चावल चढ़ा दिए थे, क्योंकि उनको ऑफिस के लिए निकलना था, क्योंकि टाइम हो रहा था। फटाफट से चावल लगा दिए कुकर में, क्योंकि जब तक चावल होकर थोड़े प्रेशर खोलेगा तब तक वो नहाकर रेडी हो जाएंगे। और फिर मैं भी नहा कर आ गई और पूजा करने के शुरू कर दिया था, क्योंकि कपड़े भी हो गए थे और साथ ही साथ पूजा करना रह गया था। तो मुझे काफ़ी लेट हो गया था आज नहाते करते, क्योंकि काम बहुत सारे थे। तो मैंने फटाफट से पूजा करी और उसके बाद जाकर मैं सारे कपड़े छत पर डाल आऊँगी। तो मैंने पहले नीचे की पूजा करी भगवान जी की, फिर बाहर जाकर पूजा करके आती हूँ। और फिर मैं ऊपर की पूजा कर कर फिर मैं कपड़े छत पर डाल आऊँगी। और इसके बाद फिर मैं पतिदेव को खाना दे दूँगी तो वह ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल जाएंगे। कितनी भी जल्दी उठो लेकिन सुबह के काम करते करते थोड़ा ना थोड़ा लेट हो ही जाता है, क्योंकि सुबह के काम बहुत ज़्यादा होते हैं और करते करते ख़त्म बहुत टाइम लगती है। और फिर मैं छत में चली गई और छत में जाकर मैंने सभी डोरमेट्सों को डाल दिया और रनर भी डाल दिया, क्योंकि सभी को धोया था एक साथ और बहुत गंदे हो गए थे, 2 हफ्ते से नहीं धुले थे। और थोड़े भी गंदे होते हैं तो मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं धोकर डाल देती हूँ। और बेडशीट वगैरह को भी सभी को मैंने अच्छे से फैला दिया। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप ये व्लॉग्स कहाँ से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। राधे राधे।